शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसने 28 लाख छात्रों को तनाव में डाल दिया है। यह तनाव छात्रों को दिया है सरकारी सिस्टम ने। सीबीएसई बोर्ड के 2 पेपर लीक हुए हैं और अब ये पेपर फिर से करवाए जाएंगे। अब 10वीं की परीक्षा दे रहे छात्रों को गणित और 12वीं की परीक्षा दे रहे छात्रों को अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पेपर दोबारा देना होगा। सरकार पेपर लीक की उच्च स्तरीय जांच करा रही है, लेकिन यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि इतने पुख्ता इंतजाम के बावजूद पेपर लीक कैसे हो गया। सीबीएसई पेपर लीक की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? पेपर लीक में बड़ी खबर भी आ रही है। सीबीएसई पेपर लीक मामले में क्राइम ब्रांच ने कुछ जगहों पर छापेमारी की है और अभी कुछ जगहों पर और छापे मारे जाएंगे। पेपर लीक में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस एक खास शख्स को तलाश रही है। उम्मीद है कि उस शख्स के हाथ में आने के बाद सारी कड़ियां खुल जाएंगी। अभी तक की जानकारी के अनुसार पेपर लीक का मुख्य आरोपी मियांवाली का रहने वाला है और इस शख्स को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस शख्स की तलाश में है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कौन है मुख्य आरोपी जिसकी तलाश में है दिल्ली पुलिस, इसके बारे में बताएं। देखिए, क्राइम ब्रांच के सूत्रों का साफ कहना है कि जो शख्स है जिसकी वो तलाश कर रही है वो मियांवाली का रहने वाला है और एक व्यापारी है। फिलहाल नाम बताने से दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने साफ मना कर दिया है। उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है, शुरुआती दौर चल रहा है, इसके लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बीती रात की हम बात करें तो करीबन 8 से 10 जगहों पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की रेड चली थी, जिसमें से मुखर्जी नगर इलाका, पंजाबी बाग का इलाका शामिल है। कई लोगों से पूछताछ की गई है। अभी तक बताया जा रहा है कि करीब 25 से ज्यादा लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ की गई है। पुलिस की जांच के दायरे में सीबीएसई के कर्मचारी और साथ ही कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग भी शामिल हैं। वो उनसे भी पूछताछ कर सकते हैं और साथ ही साथ में बात की जाए तो वो गैंग भी पुलिस के रडार पे है जो इस तरह की वारदातों में पहले शामिल हो सकते हैं। तो साफ है कि पुलिस का कहना है कि कई जगहों पर रेड की गई है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी विवेक, आप नजर बनाए रखिए इस मामले पर। जैसे ही कोई अपडेट होगा हम फिर से आपसे बात करेंगे। फिलहाल विवेक शर्मा हमें जानकारी दे रहे थे कि कुल 25 लोगों से इस मामले में अब तक पूछताछ की जा चुकी है। कल कुछ इलाकों में दिल्ली पुलिस ने रेड मारी है और आज भी रेड्स हो सकती हैं। सीबीएसई पेपर लीक मामले में अब तक क्या हुआ है वो आपको बताते हैं। सीबीएसई का 10वीं का गणित और 12वीं का अर्थशास्त्र का पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुआ। सीबीएसई ने पेपर लीक के बाद दोनों पेपर फिर से कराने का फैसला किया है। 10वीं का गणित, 12वीं का अर्थशास्त्र का पेपर की नई तारीख 1 हफ्ते में घोषित होगी। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पेपर लीक की जांच कर रही है। पुलिस को शक यह है कि परीक्षा से 1 दिन पहले ये पेपर लीक हुए हैं। सीबीएसई के कर्मचारी, पेपर, प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग चलाने वाले, ये सभी लोग जांच के दायरे में हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से फोन पर बात की है और पेपर लीक पर नाराजगी जताई है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पेपर लीक की आंतरिक जांच करवाई जा रही है। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री ने देश के लाखों छात्रों से कहा था कि वो तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें, लेकिन आज सीबीएसई की परीक्षा दे रहे 28 लाख से ज्यादा छात्र भयानक तनाव में हैं। एबीपी न्यूज आपको देश के अलग अलग हिस्सों से छात्रों की आवाज सुना रहा है। पहले दिल्ली के छात्रों का आप दर्द देखिए। इको का पेपर बहुत इजी आया था, 80% बच्चों का पेपर इजी गया था, लेकिन कैंसिल हो रहा है तो ये तो बहुत बेकार है। बहुत मेहनत भी करी थी, अब क्या कहूँ। मैथ में जैसे ही सब जानते हैं कि हार्ड होता है एग्ज़ाम, तो रात भर जाग के पढ़े थे, पूरे दिन पढ़ते रहते थे। अब फिर पढ़ना पड़ेगा, ऐसा फिर से कष्ट उठाना पड़ेगा। अपने सेंटर से जब वापस लौटा एग्ज़ाम देके, तब मेरे को पता लगा कि एग्ज़ाम लीक हो चुका है। और अब लीक होना तो मतलब बहुत बुरी बात है। एग्ज़ाम के लिए तो बहुत मेहनत करी थी हमने, मैथ्स पे ज़्यादा कंसंट्रेशन था बाकी सब्जेक्ट को छोड़ के। अब वही पेपर लीक हुआ हमारा। लीक हो क्यों रहा है ये पेपर, किस वजह से लीक हुआ है? क्योंकि सीबीएसई की इतनी स्ट्रिक्टनेस के बाद भी अगर पेपर लीक हो रहा है, मतलब सीबीएसई डील छोड़ रही है कहीं से, इसलिए पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक होने पर चंडीगढ़ के बच्चों की क्या राय है, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं देख रहा था टीवी टू, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट सा हो गया। फ्रस्ट्रेशन लेवल मेरा एकदम 7वें आसमान पे पहुंच गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। तो मेरे दिमाग में आया, भाई गलती मेरी नहीं है, दूसरे बच्चों की गलती की सज़ा मुझे मिल रही है। क्यों? मैंने मेहनत से पढ़ी। मैं 2 दिन बगैर सोए, खाली 2-2 घंटे सोता था मैं। आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि डिसीजन तो वो ऊपर से लेते हैं। हम बच्चों को तो बस बोल देते हैं भाई ये करना है, हमसे ना कुछ पूछा जाता है ना कोई सजेशन ली जाती है। हमें तो बस बताया जाता है ये करना है, ऐसे होगा, तुम बस तैयारी करो। जिन्होंने लीक करवाया है और जिनका अच्छा हुआ है उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए अब यू आर पनिशिंग देम, सीबीएसई इज पनिशिंग देम काइंड ऑफ, कि उन्हें रिटेस्ट देना पड़ेगा और पेपर अब टफ बनकर आएगा ऑब्वियसली। बट जो पढ़कर आए थे, जिन्होंने पूरे साल पढ़ा, उनके लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है।
उनके लिए नॉट ओनली इज इट अ डिसएडवांटेज बट इट इज ऑल्सो वेरी वेरी अनफेयर उनके लिए, फॉर दोज हु एक्चुअली स्टडीड। तो सुना आपने इन छात्रों को, जी तोड़ मेहनत की थी इन्होंने पूरे साल बोर्ड की परीक्षा के लिए। अब ये एक एक पेपर इन्हें दोबारा देना होगा, 10वीं का एक, 12वीं का एक, किसी और के किए की सजा अब ये बच्चे भुगतेंगे। जम्मू में भी हजारों छात्र पेपर लीक से तनाव में हैं। अब 10वीं और 12वीं के छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। यहां के छात्रों को डर है कि सीबीएसई के इंजीनियरिंग के पेपर भी लीक हो सकते हैं। मैं कहूँगा ये तो हमारी मेहनत के साथ खिलवाड़ हो रही है। जैसे सीबीएसई का पेपर लीक हो जाएगा, हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम वहाँ पढ़ के जाते हैं, हम पेपर लिखते हैं, तो हमारी मेहनत तो ज़ाया जा रही है ना। जो बच्चे पैसे दे के पेपर ले लेंगे वो आ जाएंगे टॉप पे, जो हम मेहनत करके लिख रहे हैं हम नीचे नीचे रह जाएंगे। सख्ती होनी चाहिए। पेपर अब कोई अंदर वाला ही लीक करेगा, बाहर से तो कोई आके करेगा नहीं। तो क्रैकडाउन होना चाहिए, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए। और क्योंकि हम मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगर गवर्नमेंट साथ ना देगी, अगर सख्ती नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे। री एग्ज़ाम तो हो रहा वो ठीक है, बट ये क्यों हुआ, इसके पीछे रीजंस जो हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उन सबको टैकल करना होगा ना पहले। अब प्राइम मिनिस्टर ने इतना इंटरेस्ट लिया है तो इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। इस पर कड़े लॉज होने चाहिए। तो बच्चे काफ़ी सफ़र करते हैं इस चीज़ से। जो बच्चा एक बार मेहनत कर रहा है उसे दूसरी बार फिर से करना होगा। अब कुछ बच्चों तो पेपर लीक करके पास हो रहे हैं, क्या पता वो तो टॉप भी कर जाएं। What I request from the government is कि स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए। कोई इंटरनली है जो ये पेपर्स लीक कर रहा है, और एक्शंस लेने चाहिए। ऑब्वियसली ये पेपर लीक बंद होना चाहिए। हाँ, एक और चीज़ है कि सीबीएसई एंट्रेंस भी कराती है, जेई मेंस सीबीएसई कराने वाली है, एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस। सो कहीं ना कहीं वो बात तो आ जाती है ना जहन में कि कहीं ना कहीं क्या पता वो भी लीक हो रहा हो जो हम तक नहीं पहुंच रहा हो। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर ऐसा कुछ हो गया तो वी आर गोइंग टू सफर एडवर्सली। तो छात्र मायूस हैं, तनाव में भी हैं और जानना चाहते हैं कि इनके भविष्य के साथ आखिर कौन खिलवाड़ कर रहा है। बिहार में भी बच्चे पेपर लीक से परेशान हैं। कटिहार में बच्चों का कहना है कि पेपर लीक होने से साल भर की मेहनत खराब होने का खतरा रहता है। रात में 11:23 में सर हम लोगों का मैथ क्वेश्चन सर दोस्त से हम लोग को व्हाट्सएप में मिला। तो सर आज हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए गए, तो हम लोग तो सर पढ़ने वाले स्टूडेंट, हम लोग को क्या पता सर यही आएगा, लेकिन हूबहू सर यही क्वेश्चन पूरा कॉपी सर यही सेट में था सर हम लोग का ये क्वेश्चन में। एक साल का तो हम लोग का मेहनत भी बर्बाद हो गया। जो रात में सिर्फ जिसको क्वेश्चन मिला वो पढ़ा, 80 आउट ऑफ 80 ले आया। हम लोग एक साल पढ़े तो 80 आउट ऑफ 60 आएगा, वो भी कहना मुश्किल है 60 या 50 आएगा। अब अच्छी जगह एडमिशन होगा या नहीं होगा इसका भी कहना मुश्किल है। सरकार कह रही है कि सोमवार से नया सिस्टम काम करेगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीएसई पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। क्या क्या फैसले किए गए आपको बताते हैं। फैसला किया गया है कि अब इलेक्ट्रॉनिकली कोडेड पेपर परीक्षा केंद्रों में भेजा जाएगा। पेपर से सिर्फ आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्रों को इलेक्ट्रॉनिक पेपर भेजा जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक पेपर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, यानी बिना पासवर्ड डाले परीक्षा केंद्र वाले पेपर नहीं खोल सकते। सीबीएसई सेंटर पर ही प्रिंट आउट निकालकर छात्रों को बांटा जाएगा। सीबीएसई पेपर लीक पर एबीपी न्यूज भी कुछ सवाल पूछ रहा है। एबीपी न्यूज के अहम सवाल दिखाते हैं आपको इस पूरे मामले के बाद। 28 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? अगला सवाल, क्या सीबीएसई की पुरानी नीति सही थी? यह सवाल भी यहां पर उठ रहा है। हर रीजन के लिए अलग पेपर वाली पुरानी व्यवस्था क्या सही थी? पूरे देश में एक जैसे पेपर वाली व्यवस्था क्या हटाई जानी चाहिए? क्योंकि ये वो बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हुआ है जिसके लिए पूरे साल छात्र जी तोड़ मेहनत करते हैं। परीक्षा खत्म होने पर राहत की सांस भी लेते हैं और अब 28 लाख छात्र जबरदस्त तनाव में हैं। एक एक पेपर दोबारा देना होगा।